Hey guys, what's up? मीनाक्षी here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई और सेंसिटिव बॉडी स्किन केयर के बारे में. Yes, you heard it right. Body skin care and not facial skin care. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, आप में से जो लोग भी सेंसिटिव फेशियल स्किन केयर से रिलेटेड टिप्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, प्लीज अलाउ मी सम मोर टाइम. आई एम ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग अबाउट दैट वीडियो, बट आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रियली थॉरो विद माई रिसर्च बिफोर आई advise you anything, because I don't want you guys to play with your skin and then get hurt eventually, or maybe could cause some sort of damage to your skin, and I want to be very very sure before I advise you anything. So please allow me some more time. I'm already working on that video. Now some of you might wonder कि अभी तो ड्राई सीजन नहीं है, विंटर्स नहीं है, कुछ ड्राइनेस नहीं है, तो फिर ये ड्राई स्किन केयर के बारे में क्यों बात कर रही है और बॉडी स्किन केयर के बारे में क्यों बात कर रही है. उसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली आज के वीडियो में जो मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह बताने वाली हूँ वो आपको विंटर्स में तो काम आएंगे ही, ह्यूमिड वेदर में काम आएंगे, या ओवरऑल अगर आपकी जो बॉडी स्किन है वो ड्राई और सेंसिटिव टाइप है तो भी आपको काम आएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जिनकी स्किन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, चाहे गर्मियां ही क्यों नहीं चल रही हो, चाहे इस वक्त एज ऑफ नाउ उनको पसीना ही क्यों नहीं आ रहा हो, फिर भी उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. और उसके दो सिम्टम्स होते हैं, या तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसका मतलब फ्लेकीनेस होती है, इचिंग होती है, बात बात पे खुश्की होती है, और एक होता है जब बहुत ही इन्फ्लेम्ड सी एक्ट करती है स्किन, यानी कि बैक एक्ने हो जाना, कई केसेस में रैशेस पड़ जाना, इतनी ज्यादा खुजली होना कि बार बार स्क्रैचिंग करने की वजह से स्किन आपकी रेड हो जाती है, उस पर रैशेस हो जाते हैं, यहां तक कि ब्लीडिंग भी हो जाती है. इट गोज दैट बैड. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपकी स्किन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, बॉडी स्किन ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, यानी कि बहुत जल्दी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है और बैडली बिहेव करने लगती है, तो आज के वीडियो में जो टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. मैं इसलिए इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं बिकॉज ये मैंने अपने ऊपर ट्राई भी किया है, और मैं आपको ब्रीफली आज के वीडियो में मेरी स्टोरी के बारे में भी बताऊंगी. और मैं इस प्रॉब्लम से पिछले 1.5 साल से सफर कर रही हूँ और मैं हर चीज ट्राई करती हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिलती. सो आज के वीडियो में मैं आपको ब्रीफली मेरी बॉडी स्किन केयर जर्नी के बारे में बताऊंगी, इफ दैट मेक्स सेंस. उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी products to pick and products not to pick, the kind of ingredients and products you have to run away from, and the kind of ingredients you need to look for in the products if you have such a type of body skin. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली मेरी स्टोरी के बारे में बता देती हूँ. मैं इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में रही हूँ, मुंबई से लेके दिल्ली से लेके पुणे एंड अहमदाबाद एंड साउथ में, हर जगह में रही हूँ, और कभी भी मेरी बॉडी स्किन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट तकरीबन 1.5 साल पहले मैं हैदराबाद जब मूव की तो मेरी स्किन पे, आई मीन बॉडी स्किन पे, पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, और हर दिन, चाहे गर्मी थी, सर्दी थी, बारिश थी, साल के 365 दिन मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा रेडनेस, इचीनेस और स्क्रैच करना और रैशेस पड़ जाना. कई बार तो इतनी खुजली होती थी और मैं नहीं स्क्रैच करती थी, उसके बावजूद बड़े बड़े रेड रैशेस मेरे बैक पे, पैर पे, हाथ पे, गर्दन पे, हर जगह हो जाते थे. इट वॉज टेरेबल टू इवन लुक एट, and really bad that was. And then I consulted a couple of dermatologists also, and मैंने आयुर्वेदा ट्राई किया, मैंने एलोपैथी ट्राई किया. वो लोग मुझे 1-1 महीने की दवाइयां भी दे रहे थे, कभी एलिग्रा दे रहे थे, कभी कोई दे रहे थे. एंड ऑब्वियसली जब मैं एलोपैथी पे थी तो जब मैं वो यूज करती थी तो फिर वो ठीक हो जाता था उस एक दिन के लिए, लेकिन अगले दिन से फिर से वो रैशेज आने लगते थे. एंड सेम विद आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद द काइंड ऑफ सोप बार्स दैट आई वाज यूजिंग एंड मॉइस्चराइजर्स दैट आई वाज यूजिंग. एवरीथिंग आई डिड जो मेरी कैपेसिटी में था या मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था, बट कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था, एंड इट वॉज वेरी अनोइंग. The max that anybody would tell me was to just keep my skin moisturized, कि स्किन को ड्राई मत छोड़ो, इसको हर 2-2 घंटे में मॉइस्चर दे रहो. एंड आई यूज्ड टू डू दैट. मेरे घर में इतने बॉडी लोशंस हैं हर तरह के, उतना कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं है जितने बॉडी लोशंस मेरे घर में है. बट स्टिल मैं लोशन भी लगा के स्किन को मॉइस्चराइज भी रख रही हूँ, फिर भी मुझे वो खुजली होती थी, वो रेडनेस और वो रैशेस होते थे. एंड आई नो कि मैं अभी तक ऑलरेडी काफी लंबा बोल चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से एम्फेसाइज करूंगी कि अगर आपकी बॉडी स्किन पे इचिंग और ये सब ज्यादा हो रही है ना, प्लीज नोटिस द ग्रेविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रॉब्लम. डू नॉट टेक इट कैजुअली, क्योंकि हम हर समय इसका ध्यान रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी बॉडी की स्किन को इग्नोर करते हैं. आपने बहुत लोग देखे होंगे जिनको एक्जिमा होता है या सोराइसिस होता है, डर्मेटाइटिस होता है, कॉन्स्टेंट रैशेज और स्किन इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होता है. दीज साइंस आर नॉट टू बी इग्नोर्ड. अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ पॉज एंड
flip over that bottle of moisturizer or body lotion that you're using and read the ingredients के जो आप लगा रहे हैं वो आपके लिए सही भी है कि नहीं. That brings me to my next point, which is if you are picking any kind of body lotions or moisturizers or creams, then what are the kind of ingredients that you should avoid and what are the ingredients that you should look for? Number one, जो भी body lotion या cream आप लगाते हैं उसमें कोशिश कीजिए किसी भी तरह का अल्कोहल या स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी बैड अल्कोहल लाइक ड्राइंग अल्कोहल नहीं होना चाहिए. नंबर टू इज कोई भी AHAs जो होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स उनसे थोड़ा दूर रहिए. नंबर थ्री रेटिनॉइड से थोड़ा दूर रहिए. नंबर फोर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जिसमें फ्रेग्रेंस हो, दैट्स अ टेक्स्ट बुक रूल. फ्रेग्रेंस तो आपके लिए बिल्कुल नो है, होनी ही नहीं चाहिए. एंड नंबर फाइव, अगर उन प्रोडक्ट्स में कोई भी एसेंशियल ऑयल्स हैं तो आप उनको भी प्लीज अवॉइड कीजिए. नाउ एसेंशियल ऑयल्स में क्या होता है कि हर एसेंशियल ऑयल बुरा नहीं होता, लेकिन 100 में से सिर्फ ऐसे 4 या 5 ही एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि सेफ होते हैं, रिलायबल होते हैं. बाकी मोस्टली एसेंशियल ऑयल्स की अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको कैटेगोरिकली नाम से नहीं पता है कि ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, तो द बेस्ट idea is to avoid it. If you know what works for you, then fine, but if you don't know, then it's a good idea to avoid essential oils. Also another thing, try going for products जो आपकी स्किन का जो बैरियर फंक्शन है उसको डिस्टर्ब नहीं करें और आपकी स्किन के pH को डिस्टर्ब नहीं करें. इसके अलावा कुछ बहुत ही जनरल से बेसिक टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ. नंबर वन गोज विदाउट सेइंग, आपको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखना ही है. तो अपना पैटर्न समझिए. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सुबह नहा के एक बार हमने लगाया और रात में सोने से पहले हम लगा रहे हैं. अगर थ्रू आउट द डे भी आपको हर 2 या 3 या 6 घंटे अपना पैटर्न देखिए, कब कब आपको जरूरत लग रही है कि आपकी स्किन शायद खुजली होनी शुरू हो गई, ड्राई होनी शुरू हो गई है, तभी आप एक बार रीएप्लीकेशन जरूर करें. दूसरी चीज ये कि अगर आपको इचिंग होती भी है, नो मैटर हाउ टेम्पटिंग इट इज, बट ट्राई टू अवॉइड इट. डू नॉट इच और स्क्रैच. व्हाट इट डज इज, इससे आपका बैरियर फंक्शन और वीक होता है और आपकी स्किन पे इट कैन फर्दर लीड टू इन्फेक्शंस एंड मेजर वुंड्स ऑल्सो. एंड सम पीपल स्क्रैच इट टू एन एक्सटेंट वेयर इट इवन ब्लीड्स, सो डोंट डू दैट टू योर स्किन. नंबर थ्री, क्वाइट एन अनयूजुअल वन. आई एम श्योर इसका ध्यान कई लेडीज को नहीं भी रहता होगा. अगर आप अपने घर में लॉन्ड्री खुद कर रही हैं या बर्तन खुद धोती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल लॉकडाउन चल रहा है, मेड्स नहीं आ रही, तो कई लोग अपने बर्तन खुद धोते हैं या फिर हाथ से जो लोग साबुन लगा के कपड़े धोते हैं, तो उनमें भी बहुत ही हार्श सर्फेक्टेंट्स होते हैं. तो प्लीज देखिए कि आप जो भी डिश वॉश बार यूज करें, कोई लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, शायद वो आपको सूट नहीं कर रहा हो. और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाथ से हम लगाते हैं तो हाथ में ही खुजली होगी, उसका पूरा असर हमारी बॉडी पे भी दिख सकता है. इसलिए प्लीज उन चीजों का ध्यान रखें. और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते कि आपको करना ही पड़ेगा घर पे काम, तो वो जो येलो कलर के रबर प्लास्टिक ग्लव्स नहीं आपने देखे होंगे कई सारे टीवी सीरीज में, आप वो ऑर्डर करके वो मंगाइए. ग्लव्स पहन के आप काम कीजिए थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल में. अपने इंडियन देसी स्टाइल में अपने हाथों को डायरेक्टली उन सोप्स को मत यूज कीजिए. Coming to what kind of ingredients should be there in the body care products that you are buying for yourself. इनमें से कोई एक या दो या मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, नहीं तो मिनिमम इसमें से एक इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट में जरूर होना चाहिए, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड या फिर सेरेमाइड्स या फिर ओट कॉम्प्लेक्स या तो फिर शे बटर्स या डीमेथिकोन. उसके अलावा स्क्वालेन और होहोबा ऑयल और मे बी ग्लिसरीन, जो कि आपको फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा. अगर इसमें से कोई एक या दो या ज्यादा रहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा. कमिंग टू द बेदिंग टिप्स नाउ, और ये मुझे भी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह ने सजेस्ट ही किए थे और इसमें से बहुत सी बातें शायद आपको पहले से पता भी होंगी, बट हम कई बार भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन, प्लीज अवॉइड टेकिंग लॉन्ग एंड कोल्ड वाटर शावर्स. जैसे आजकल गर्मियां बहुत हैं तो हमें लगता है कि बस हम बाथ टब में ही बैठे रहें, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इससे स्किन का pH खराब होता है. तो जितना मिनिमम देर के लिए आप अपने शावर का टाइम हो सके उतना लिमिट करें. ऑल्सो पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म यूज करें, ना तो गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए. Number 2 is your bathing bars or the shower gels that you're using. shower gels हो सके तो आप अवॉइड ही करें. और when it comes to the soaps, तो आपने ऐसे सोप्स यूज करने हैं जो या तो ग्लिसरीन बेस्ड हो, जैसे कि पियर्स वगैरह आता है, या तो फिर डव, या तो फिर कोई भी जेंटल सा बेबी सोप बार, वो आप यूज कर सकते हैं. नंबर 3, आपको हर दिन पूरी बॉडी पे सोप लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर इंस्टेंस इन माई केस, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, व्हाट आई डू इज कि जब मुझे ऐसी स्किन मेरी लग रही होती है तो मैं हर दिन फुल बॉडी पे सोप नहीं लगाती, बट जो आपके
आपके एसेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पे स्वेट वगैरह बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको फोल्ड पड़ते हैं, जैसे कि हमारी ये एल्बो है तो हमें यहाँ पे फोल्ड पड़ता है, हमें नेक पे फोल्ड पड़ता है, या अंडर आर्म्स हो गए हमारे, या नी के पास जहाँ नीचे हमको फोल्ड पड़ता है। तो जहाँ मुझे लगता है कि स्वेट वगैरह ज्यादा बनता है, और मे बी माई बैक, सो जहाँ जरूरत है वहां आपने सोप लगाना है। बट एरियाज लाइक दिस मे बी, और योर लेग्स, काफ्स, थाइज, वहां पे हर दिन सोप लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इवन इन समर्स। लास्ट पॉइंट इज, जैसे ही हम शावर के बाहर आते हैं हम बहुत जल्दी जल्दी खुद को बस ड्राई करना चाहते हैं, इसलिए हम जो टाल होता है बेशक वो सॉफ्ट हो, लेकिन उसको बहुत जल्दी जल्दी रगड़ के हम अपनी पूरी बॉडी को फटाफट से सुखा लेना चाहते हैं। ये नहीं करें, धीरे धीरे डैब करके जो फॉर्मूला हम अपने फेस के लिए रखते हैं वही आप अपनी स्किन के लिए रखिए, अगर आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव है तो। टॉकिंग ऑफ द मॉइस्चराइजेशन टिप्स नाउ, जैसे ही आप शावर से निकलते हैं विद इन 62 मैक्सिमम 120 सेकेंड्स, यानी 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपने पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर लेना है। ऐसे नहीं कि पहले तैयार हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और लास्ट में कहीं 5 या 10 मिनट बाद जाके मॉइस्चराइज कर रहे हैं। सबसे पहले तुरंत ही अपनी बॉडी आपने मॉइस्चराइज कर लेनी है, उसको सूखने बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा जो सही तरीका होता है लोशंस को लगाने का, जब आपकी बॉडी स्लाइटली डैम्प है उसी टाइम पे आप लगा लेंगे तो प्रोडक्ट कम कंज्यूम होगा और अच्छा पेनिट्रेशन मिलेगा। सूखी बॉडी पे लगाने से उतना जल्दी अच्छे से मॉइस्चर जा नहीं पाएगा। ऑल्सो ये कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक बार सुबह और एक बार रात में लगाएंगे। जब जब आपकी स्किन आपको सिग्नल दे रही है कि वो शायद ड्राई पड़ने वाली है तो उससे थोड़ा पहले ही आप अपनी स्किन पे मॉइस्चर को रीअप्लाई करें। दिस स्पेशली अप्लाइज टू पीपल जो एसी में ज्यादा रहते हैं और उनको फिर ध्यान नहीं रहता। आपके ऑफिस में एसी हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, घर में हो सकता है, तो अगर आप एसी में दिन में भी बैठ रहे हैं तो आप फील करें या नहीं करें वो आपकी स्किन से मॉइस्चर तो खींच ही रहा है। तो इसलिए आप थोड़े थोड़े घंटों में प्लीज अपना मॉइस्चराइजर वापस लगाते रहिए। अब प्रोडक्ट्स में जाने से पहले किसी आदमी का ये क्वेश्चन हो सकता है दैट शुड वी गो फॉर बॉडी लोशंस, या आजकल जो मार्केट में बॉडी क्रीम्स आ गए हैं, बॉडी बटर आ गए हैं, कई तरह के ऑयल्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑनेस्टली द आंसर इज आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन केयर ऑफ। बट स्टिल आई विल गिव यू अ जनरल गाइडलाइन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। Depending on the severity of the dryness level in your skin and the ability of your skin to hold that moisture, कि कितनी जल्दी आपकी स्किन ड्राई हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा that you can choose something as light as a body lotion to maybe something heavier or thicker like a body cream or maybe an ointment or anything. So there's no fixed rule. But in general मेरी सलाह ये होती है कि body lotions उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो बिल्कुल बेसिक वाले बॉडी लोशंस होते हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन जो हमारे मुंह पे ही हमें कुछ रटे हुए हैं, आंख बंद करके बस वो ही नहीं लेना चाहिए हमको। रीजन क्या है, लोग कई बार सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, दिस इज द अवीनो स्किन रिलीफ मॉइस्चराइजिंग लोशन। ओके, मैंने कितने अरसे तक अवीनो के प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदे थे बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। अब यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल 354 ml की जो बॉटल है ये 1300 रुपए की आती है, और दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन होता है कोई भी ऐसी 500 या 400 ml की लोशन की बॉटल का जो 500 में 2 आ जाए या 600 में 2 आ जाए, एक पे एक फ्री आ जाए, तो ऑब्वियसली हमें आधे प्राइस में मिल रहा है तो वी टेंड टू फॉल फॉर दैट वन। और यही गलती मैंने बहुत महीनों और सालों करी है। बट रीजन क्या होता है कि वो क्योंकि इतने थिन टेक्सचर्ड होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हमें बार बार रीअप्लाई करने पड़ते हैं तो वो कंज्यूम ज्यादा होते हैं। इसलिए एट फर्स्ट दे विल लुक कि वो सस्ते ऑप्शंस है बट इवेंचुअली दे गोना कॉस्ट यू मोर अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो। जबकि समथिंग एज एक्सपेंसिव एज दिस, इसका जब मैं अमाउंट लेती हूँ सिर्फ इतना सा लेती हूँ, मुझे बहुत दिन ये चल जाता है क्योंकि उतना अमाउंट में मैं ज्यादा बॉडी पे लगा भी पाती हूँ और वो मुझे कई घंटों तक के लिए एक इंटेंस मॉइस्चराइजेशन भी देता है। अनदर रीजन इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू गो फॉर क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स ओवर अ सिंपल बॉडी लोशन एंड ऑल इज ऑल्सो बिकॉज उस तरह के क्रीम्स और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उनमें जैसे मैंने बोला कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरीन और डीमेथिकोन ये सब होते हैं। तो व्हाट दे डू इज दे हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम आउटसाइड एंड सेंड इट टू योर स्किन एंड दे आर एबल टू ड्रॉ दैट मॉइस्चर इन योर स्किन बेसिकली। क्योंकि ड्राई स्किन बाय नेचर ऑफ इटसेल्फ इज नॉट एबल टू keep the inner moisture of the skin intact, you know what I mean, because उसका बैरियर पूरा डिस्टर्ब हो चुका होता है तो इसलिए उसमें खुद में एबिलिटी नहीं होती है कि वो बॉडी के अंदर के मॉइस्चर को लॉक करके रख सके। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दोज 6-7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव विद मी। इसमें कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं और कुछ एक्सपेंसिव ऑप्शंस भी हैं। मैं एक टाइम पे ऑलमोस्ट ये सभी रखती हूँ अपने पास, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिएक्शन आई एम हैविंग ऑन माई स्किन आई टेंड टू यूज देम। आई विल एक्सप्लेन टू यू वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से हाई एंड वाले ऑप्शंस देने वाली हूँ। सबसे नंबर 1 बट माई मोस्ट फेवरेट इज दिस अवीनो एक्टिव नेचुरल स्किन रिलीफ मॉइस्चराइजिंग लोशन। इसमें
ट्रिपल ओट कॉम्प्लेक्स है और ये फ्रेग्रेंस फ्री है। आपने इसका ग्रीन वाला वर्जन भी देखा होगा, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ये 1300 का आता है और 354 ml इसकी क्वांटिटी है। बट अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो अनदर पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन इज दिस वन, विच इज बायोडर्मा का ऑटोडर्म क्रेम। दिस इज आई थिंक 599 रुपीज का है ये, और इसकी क्वांटिटी है 200 ml। सो काफी सफिशिएंट होती है, बिकॉज इसमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी काफी होती है। तो ये दोनों वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मोस्टली 80% ऑफ द टाइम्स यूज करती हूँ नहा के आने के बाद। ये दोनों ही नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए हैं और ये स्किन को सूद करते हैं, रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों में किसी भी तरह के हार्श केमिकल्स नहीं है और बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है। अल्टरनेटिवली पीपल ऑल्सो यूज 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी ऑयल्स ऑल्सो। वहां पर मैं कहूंगी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑयल इस बात पर डिपेंड करता है, लाइक अगर आपकी स्किन कंप्लीटली ड्राई है तो फिर आप आलमंड ऑयल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पे रैशेज होने के साथ साथ कभी कभी एक्ने वगैरह भी निकलती है, इन दैट केस वो उल्टा असर कर जाएगा। तो फॉर समबडी हैविंग जस्ट ड्राई एंड फ्लेकी स्किन यू कैन यूज आलमंड ऑयल, और मे बी जैसे मेरे पास भी इस वक्त यहाँ पे है 100% प्योर कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। नॉट नेसेसरली दिस ब्रांड, मैं किसी भी ब्रांड का यूज कर लेती हूँ। तो ऐसे कोकोनट ऑयल भी आप लेके रख सकते हैं, रेगुलर पैराशूट वाला नहीं, कोल्ड प्रेस्ड लेके रख सकते हैं, या फिर 100% प्योर आलमंड ऑयल। बट वो आप तभी यूज करें अगर आपको ड्राइनेस के साथ साथ एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो अनदर बजट फ्रेंडली ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ अ गुड क्वालिटी एलोवेरा जेल। नाउ यहाँ पे भी मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स घर में रहते हैं, मैंने सिर्फ आपको डेमो पर्पज के लिए मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ। बेसिकली द आइडिया इज ऐसा कोई एलोवेरा जेल जिसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कलर नहीं हो, ऐसा एलोवेरा जेल आपके पास होना चाहिए। I also have with me this baby lotion. Now यहाँ पे भी ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, as long as कोई भी prestigious reliable बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाला ब्रांड हो, उनका जो भी बेबी लोशन होगा वो एज कम्पेयर टू अदर ड्रग स्टोर लोशंस थोड़ा सा सेफ ही होगा। तो आप जब ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते और स्पेंड भी नहीं करना चाहते, सेफ रहना चाहते हैं, तो आप कोई बेबी लोशन लगा सकते हैं इफ दैट्स योर थिंग। लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज अ प्रोडक्ट जो बहुत इनएक्सपेंसिव है बट इट इज सुपर इफेक्टिव फॉर एनीबडी हैविंग वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन एंड जिसकी स्किन हमेशा इन्फ्लेम्ड रहती है और उसके साथ साथ आपको कभी ओकेजनली एक्ने पिंपल्स वगैरह भी बॉडी पे आते रहते हैं, देन दिस इज अ वेरी हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट दैट आई वुड से आपके पास हमेशा होना चाहिए इज लैक्टोकैलामाइन। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, ग्रीन बी और एक पर्पल कैप वाला भी आता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मेन जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो केओलिन क्ले है और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपकी स्किन एक ऑयली स्किन के लिए भी आता है, आई थिंक दैट पर्पल कैप वन, एंड दिस वन इज फॉर कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन। बहुत सस्ता आता है ये, बट जब भी कभी आपको बैक एक्ने हो जाए या रेडनेस और रैशेज ये सब हो जाए तो आप इसको लगा सकते हैं। अब मेरे पास ये सारे ही प्रोडक्ट्स क्यों हैं, उसका रीजन ये है कि हर इसमें से जो प्रोडक्ट है वो सारे पर्पस सर्व नहीं करता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरी स्किन को किस चीज की जरूरत है, मैं अपना प्रोडक्ट बदलती रहती हूँ, और मेरी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है उस पर भी मैं अपना प्रोडक्ट बदलती रहती हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे इन जनरल मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है, देन एन एलोवेरा जेल विल नॉट हेल्प, बिकॉज ये स्किन को हाइड्रेट तो कर सकता है टेम्परेली, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको मॉइस्चराइज नहीं कर सकता है। इन विच केस जो मैं 80% ऑफ द टाइम करती हूँ इज आइदर मेरा बिलवेड अवीनो मॉइस्चराइजिंग लोशन, या तो फिर इवन दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, दिस इज बायोडर्मा का एटोडर्म क्रेम। इन दोनों में से ही कोई मैं लगाती हूँ तो मेरी स्किन की वो नीड पूरी हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, सम डेज व्हाट हैपेंस इज कि मेरी स्किन पे रैशेज हो रहे हैं या बैक पे एक्ने हो रहे हैं जहां मैं ज्यादा स्वेट करती हूँ, तो वहां पे फिर मैं कोई थिक मॉइस्चराइजर लगाना भी प्रेफर नहीं करती, बिकॉज इट माइट एग्रीवेट द प्रॉब्लम। इन दैट केस मैं सिर्फ स्किन को ठंडा या सूद करना चाहती हूँ तो फिर मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, या तो फिर मैं सिंपली लैक्टोकैलामाइन लगा लेती हूँ। बट बैक एक्ने वाली जगह पर मैं डेफिनेटली एक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल नहीं लगाऊंगी। हाउएवर, अगर मेरी कोई बिल्कुल सेफ जगह है बॉडी की, फॉर इंस्टेंस मेरे हाथ हो गए या तो फिर मेरे पैर काफ्स हो गए, तो वहां पे मैं इजीली ऑयल भी लगा सकती हूँ। ऑल्सो अनदर रीजन इज बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पैसे बचाने हैं। अगर मैं इस एक लोशन को दिन में 2 बार पूरी बॉडी पे अच्छे से लगाऊंगी तो ये हफ्ते और 10 दिन में ही खत्म हो जाएगी, और 1300 रुपये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। तो व्हाट आई समटाइम्स डू इज, या मैं आपको भी आप भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये सभी कुछ होगा, एटलीस्ट इसमें से 3-4 चीजें होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट लीजिए और इसमें आप थोड़ा सा एलो मिक्स करके लगा सकते हैं। कभी कभी आप थोड़ा सा अमाउंट लोशन लीजिए, उसमें थोड़ा सा लैक्टोकैलामाइन 1:1 की क्वांटिटी में कर सकते हैं। ग्लिसरीन
ग्लिसरीन एक बहुत इनएक्सपेंसिव ऑप्शन है जो अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है। ग्लिसरीन भी बहुत लोग लगाते हैं बट विंटर्स में, तो समर्स में आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसका टेक्सचर बहुत टैकी होता है, बहुत थिक होता है, बहुत लोगों स्वेट मतलब चिट 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 करके होता है वो। बट हमारे बॉडी के कुछ हिस्से हैं जो बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, जैसे हमारी हील्स हो गई, हमारे नीज हो गए, एंकल्स हो गए, हमारे एल्बोज हो गए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ग्लिसरीन का भी एक आप ऐसे मिक्सचर बना के रख सकते हैं कि थोड़ा सा ग्लिसरीन और उसमें आप इसमें से कोई भी पतला सा मे बी दिस बॉडी लोशन जिसकी कंसिस्टेंसी पतली है, थोड़ा सा ये मिला के लगा सकते हैं, या रोज वाटर मिला के लगा सकते हैं, या फिर ग्लिसरीन के साथ थोड़ा कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। सो आई हैव दीज ऑप्शन सो दैट आई कैन डू दिस लिटिल मिक्सिंग एंड देन यूज देम। उससे प्रोडक्ट खपता भी कम है और पूरे बॉडी में अच्छे से लग जाता है, तो थोड़ी सी सेविंग भी हो जाती है। सो आप इसमें से डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन choose whatever you want to, but yeah, if middle option अगर आप मेरे से कुछ मांगेंगे तो वो डेफिनेटली बायोडर्मा का ऑटोडर्म क्रेम होगा, बिकॉज ये 600 में आपको 200 ml क्वांटिटी दे रहे हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा लगता है। सो मे बी यू कैन बाय अ क्रेम लाइक दैट एंड जस्ट देन बाय एन एलोवेरा जेल एंड मिक्स it up together and then apply it. So that's it. Those were some of the tips and product recommendations that I had to share with you guys. अगर आप भी मेरी तरह एक dry, sensitive and unnecessarily always angry kind of a body skin, which is a very bad skin type to have, अगर आप भी उससे सफर कर रहे हैं तो आई होप मेरे recommendations और tips आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आपके पास कोई और डिफरेंट तरह के टिप्स और सजेशंस हों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उनको जरूर से leave them so that बाकियों के भी वो काम आए। एंड yeah, with that I'm going to be taking your leave guys. इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करने के डिस्क्रिप्शन में। However, none of the product mentioned in this video is a sponsored one. Alright then, I'm going to meet you guys very soon in one of my next videos. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.